सो हेलो एवरीवन। जैसे कि अभी एसबीआई एसओ की सीरीज में क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज में हम चल रहे थे और आज नेक्स्ट वीडियो है। तो सेकंड वीडियो में आज हम देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं फिलहाल। तो सेकंड टॉपिक है इसका, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या इसकी फंक्शनैलिटी होती है, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, फर्स्ट टॉपिक हम इसमें देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ओके, सो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब है कि जब हम डिमांड करें, हमें जो चाहिए होगा, जितना हमें सर्वर चाहिए होगा। सर्वर मीन्स क्या होता है, कोई बड़ी कंपनी हमारा डेटा स्टोर करवा रही है अपने कंप्यूटर्स में एक तरीके से, उसे हम सर्वर कहते हैं। ठीक है, तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब होता है, हमें कई बार क्या होता है, अगर सपोज हमारा कोई बिजनेस है तो हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो करे जैसे जैसे, तो हमें सर्वर की ज्यादा जरूरत होगी, ज्यादा डेटा स्टोर करवाने की जरूरत होगी। ठीक है, तो अगर हमें कभी अचानक से डिमांड हमारी हाई हो गई और हमें ज्यादा सर्वर की जरूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा डिमांड कर सकते हैं सर्वर से। ठीक है, कि हमें थोड़ा और स्टोरेज चाहिए आपके सर्वर में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसका डेफिनेशन का मतलब है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस अलाउज यूजर टू प्रोविजन क्लाउड रिसोर्सेज सच एज सर्वर, storage or networking instantly through an automated process without human intervention from the service provider। इसका मीन्स ये है कि हम जब क्लाउड यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना डेटा स्टोरेज करवाते हैं वहाँ पे मोस्टली। तो हम क्या करते हैं, डेटा स्टोरेज करवाना होता है, तो हमें सपोज ज़्यादा डेटा की नीड है सपोज कहीं पे, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ज़्यादा डेटा चाहिए, सो हम क्या कंपनी को कहते हैं कि हमें थोड़ा और वो चाहिए, स्टोरेज चाहिए आपके सर्वर में। तो वहां पर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है हमारी क्वेरी को, और कोई ह्यूमन नहीं बैठा उधर से जो तुम्हारा डेटा या तुम्हारे लिए सर्वर एलोकेट करेगा। और ज्यादा वो ऑटोमेटेड है, वहां पर सब कुछ हमने डालना है, हमें कितना चाहिए, कितने जीबी का स्पेस चाहिए, इन सब में क्वांटिटी में डालेंगे और वहां पर हमें मिल जाएगा कितना जीबी हमें एलोकेट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये ऑन डिमांड सर्विस, जितना आपको यूज करना है उतना आप ले सकते हैं। ओके, सो इसके यही बेनिफिट्स हैं कि यूजर हैव फुल कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज, अपने जितने भी रिसोर्सेज है यूजर का फुल कंट्रोल होता है उन चीजों के ऊपर। ठीक है, तो ये होगा इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इसका, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मीन दैट क्लाउड सर्विसेज आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट। ठीक है, तो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मतलब होता है कि हम अपना जो इंटरनेट होना चाहिए हमारे पास, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी, हमें सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक डिवाइस चाहिए, और हम कहीं से भी अपने क्लाउड का डेटा ले सकते हैं और स्टोर करवा सकते हैं। फैच लेना मीन्स हम फैच करवा सकते हैं उसको, और डेटा में स्टोर करवाना स्टोरेज कहलाता है। ठीक है, तो हम स्टोर भी करवा सकते हैं और फैच भी करवा सकते हैं अपने डेटा को। ठीक है, ये इसका हो गया, बेनिफिट हो गया। ठीक है, यूजर कैन एक्सेस, कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं यूजर। ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस से डेटा को एक्सेस करना है, हमें कहीं पे अपना डेटा देखना है कि कितने यूजर्स हमारी वेबसाइट पे आए हैं, कितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट खरीदा है, सब हमारा अगर बिजनेस है तो हम कहीं पर भी कहीं से भी देख सकते हैं अपने मोबाइल से जस्ट। ठीक है, ये इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड वन, रिसोर्स पूलिंग। ठीक, रिसोर्स पूलिंग में पढ़ेंगे। रिसोर्स पूलिंग इनेबल्स क्लाउड प्रोवाइडर्स टू सर्व मल्टीपल कस्टमर्स बाय पूलिंग रिसोर्सेज लाइक स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मेमोरी डायनेमिकली असाइनिंग देम बेस्ड ऑन डिमांड। ठीक है, तो रिसोर्स पूलिंग का मतलब होता है एक ही रिसोर्स अलग अलग लोग शेयर कर रहे हो। सपोज उनके पास एक सर्वर है जिसका मेमोरी सपोज करना 256 जीबी ले लेते हैं। ठीक है, 256 जीबी का स्टोरेज है उनके पास। अब वो 256 जीबी का स्टोरेज है, बट हमें तो इतनी स्टोरेज की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए 100 जीबी का स्टोरेज। तो बाकी जो 156 जीबी है वो तो वेस्टेज चली गई ना, क्योंकि हमें तो पूरा अलोट करना पड़ेगा वो जो सर्वर हम लेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है हम पूरा सर्वर लें, हम क्या करते हैं, पूल कर लेते हैं, उसे डिवाइड कर लेते हैं, कोई और उसको देख, बाकी 156 जीबी जो बचा वो किसी और का एलोकेट कर लेते हैं। तो ये हुआ रिसोर्स पूलिंग। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसका बेनिफिट देख सकते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्केलेबल होता है, अवेलेबिलिटी हो जाती है, कभी भी हम इसको ले सकते हैं। और स्केलेबल में हमारा बिजनेस ग्रो करता है, हमें क्योंकि अपने अकॉर्डिंग हमें स्टोरेज मिल जा रहा है, हमें जरूरी नहीं है कि हमें 256 जीबी का लेना ही लेना पड़े पूरा, जब हमारा यूज ही नहीं है इतना तो हम क्यों ले। ठीक है, तो ये इसका एक और बेनिफिट हो गया, रिसोर्स पूलिंग। एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक है, रैपिड इलास्टिसिटी। ठीक है, तो रैपिड इलास्टिसिटी अलाउज क्लाउड रिसोर्सेज टू बी क्विकली स्केल्ड अप और डाउन बेस्ड ऑन यूजर डिमांड, इंश्योरिंग दैट रिसोर्सेज कैन हैंडल स्पाइक और ड्रॉप
इन यूजेज। ठीक है, तो रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब होता है हमारा कोई बिजनेस चल रहा है सपोज, ठीक है, और उसमें बहुत सारे यूजर आ गए, तो हमें क्या चाहिए, हमें मोर नंबर ऑफ वो चाहिए, सर्वर में स्टोरेज चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली हम उसे डायरेक्टली इलास्टिसिटी मीन स्ट्रेच हो जाए, जो कभी भी जब हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो स्टोरेज की तो हमें ज़्यादा मिल जाए, जब हमें कम हो तो हमें कम मिल जाए, तो जितनी हमारी डिमांड होगी उस बेस पे, ठीक है ना, यही तो कह रहा है ये क्विक क्लाउड रिसोर्सेज टू बी क्विकली स्केल्ड अप और डाउन। स्केल अप या डाउन हो सकता है बेस्ड ऑन यूजर डिमांड, जितना यूजर डिमांड करेगा उसके बेस पे अप या डाउन हो सकता है रिसोर्स का, ठीक है, जितना हमें चाहिए होगा उतना। ठीक, और एक और इसका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मीजर्ड सर्विस। ठीक है, मीजर्ड सर्विस जैसे आप यहाँ पर इमेज दे सकते हैं, एक ग्राफ बना हुआ आ रहा है, टोटल क्लिक्स, टोटल इम्प्रेशन, कितना हमारे वेबसाइट पे कोई आया, ठीक है, ये सब तो मीजर सर्विस से आप समझ चुके होंगे। ये इसका काम क्या है, जितना भी हमारा कोई वेबसाइट हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो उससे कितना लोग आए, कितना ट्रैफिक आया, ये सब चीज़ें, जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ग्राफिक्स में आप कभी गए होंगे, तो उसके ग्राफिक्स में भी हमको दिखता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा ही एक ये देता है कौन, क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, जैसे कि AWS सबसे बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो गया, जो हमको सर्वर प्रोवाइड करवाता है यूजर्स के लिए। AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, ये तीन काफ़ी बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वर्ल्ड के, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मीजर सर्विस रेफर्स टू द क्लाउड्स एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूजेज प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट डेटा ऑन यूजेज एंड कॉस्ट फॉर यूजर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कितने लोग हमारे उस पे आए हैं, हमारी वेबसाइट पे कितना लोग यूज कर रहे हैं उसे, ये सब आएगा एक चार्ट की फॉर्म में दिख जाएगा, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि कितने लोग आए हमारी वेबसाइट पे और क्या क्या किया है अब तक, तो वो सब एक साथ दिख जाए, एक ग्राफ की फॉर्म में दिखे तो ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हैं ये सब चीज़ें हमें, ठीक है। तो ये एक और एक सा कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हमने क्या क्या होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस फिर से हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिलहाल थैंक यू फॉर